नमस्कार दोस्तों। हेलो एवरीवन। सभी के लिए ये वीडियो है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नहीं तो आप हो जाएंगे बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, आप हो जाएंगे बर्बाद। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी और आप सोच भी नहीं सकते। सविता केसवानी का हर ज्ञान बहुत ही अच्छा होता है ताकि आप लोगों का पैसा सेफ हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का पैसा सेफ हो जाए, आप लोग का पैसा इधर उधर कहीं भटके नहीं, कहीं गिरे नहीं, इधर उधर कहीं आपको दिक्कत ना उठानी पड़े। कुछ लोग क्या करते हैं, आजकल चोर नज़र गड़ाए रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल चोर नज़र गड़ाए रहते हैं, आप सभी समझ सकते हैं। मार्केट में जाओ, पर्स लियो तो पर्से लेके भाग जाते हैं, कहीं रख दिया, गलती से कुछ खा पी रहे हैं, बस रगड़ देते हैं। कुछ कहीं आपने थोड़ा बड़ा बैग लिया, सोचा किसी पैंट के अंदर नोट को रख दूं धड़ाधड़ तो कोई उठाएगा नहीं, लेकिन वो बैग ही लेके चले जाते हैं। पैंट तो छोड़ो, वो बैग ही लेके निकल लेते हैं। तो आजकल इतनी मार्केट में चोरियां बढ़ गई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि चैन, जो चैन हम पहनते हैं उसमें भी नज़र लोगों की गड़ी रहती है। ये नहीं सोचते ये कैसे पहन के सुंदर दिख रहे हैं, ये तो भूल जाते हैं। बस उनको तो रहता है कैसे इनकी निकालूं, ऐसे रहते हैं टकटकी लगाए करके। जैसे आप इधर से उधर कुछ ऐसे किए और ऐसे आपने किया, ऐसे अपना लॉकेट ऐसे किया, अब बस खाने लगे, तब तक वो भाग जाते हैं लेकर के। तो आपको बहुत सेफ रखना है। तो आज मैं आपको ऐसी ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिससे आपका पैसा बहुत सेफ रहेगा। यहाँ तक कि आपका गले का चैन, यहाँ तक कि ये ईयरिंग यानी कान के फिंगर रिंग सब आपके सेफ रहेंगे। यहाँ तक कि कड़ा जो होता है ना गोल्ड का, ये भी सेफ रहेगा। यहाँ तक कि आपका पायल भी सेफ रहेगा। मैं ऐसी बात अनोखी बताने जा रही हूँ जो कि आप सोच करके एकदम बेहाल हो जाएंगे। अगर सरिता केसवानी मैडम की वाह वाही करने लगेंगे, वाह सरिता केसवानी तो बड़ा अच्छा ज्ञान देती हैं। तो इसलिए आप बहुत कान खोल करके सुनिएगा। और यहाँ तक कि आपका मोबाइल भी, जी हाँ दोस्तों, आपका मोबाइल भी बहुत सेफ रहने वाला है। तो ये सरिता केसवानी की बात गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि सरिता केसवानी बहुत सोच समझ करके कोई बात का निर्णय लेती है और बहुत सोच समझ करके बताने की कोशिश करती है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरी माँ का चैन उन्होंने ऐसे छीना कि उनके गर्दन में खरोंच आ गई, यानी कट गया था। उसके बाद में मेरा पर्स, करीब उसमें 1.5-2 लाख रुपए थे, मैं उसमें रखी थी, किसी काम से जा रही थी। और मेरे पर्स में काफ़ी सारे सामान थे, क्योंकि मैंने क्या है कि मुझे सोने में दिक्कत होती है, तो मैं क्या करती हूँ, सब निकाल के पर्स में रख देती हूँ। ये सबसे बड़ी मेरी बड़ी बहुत भारी भूल हो गई। तो मैंने क्या कि सब उठा करके उसमें रख दिया। और सुबह ब्रश किया, ब्रश करने के बाद में जैसे ट्रेन से उतरी, उसके बाद मेरी वाट लग गई। वो जैसे टकटकी लगा तो मैं ब्रश कर रही थी, इधर पर्स रखा ही था, बस पता नहीं कब लेके निकल गया। फिर मैंने बोला कि अब इसको कैसे पकड़ूं, कैसे पकड़ूं, कैसे क्या करूं। चोर तो पकड़ गया, लेकिन आपका सामान जल्दी नहीं मिलता, रिकवर करने में बहुत वक्त लगता है। कोर्ट सुनेगी, फिर उनका लाएगी, फिर क्लियर करेगी कि आपका है या नहीं है, उसमें बहुत समय चला जाता है। तो ये सब काम मेरे साथ पहले ही हो चुके हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ आप लोग भी सजग रहें और अपनी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ में कहीं मार्केट में जाए, कहीं तकलीफ ना उठानी पड़े। क्योंकि मेरे जो देश के वासी हैं ना, बड़े सीधे और भोले भाले होते हैं, लेकिन ये चोर कहाँ से इनके माँ बाप इनको पैदा कर देते मुझे समझ में नहीं आता। हमारे देश के लिए हो करके हमारे घर में चोरी कर लेते, हमारे पास सामान चुरा ले जाते। तो सोचिए, मतलब अपने ही देश में चोरी कर रहे हैं। इनको तो मर जाना चाहिए सालों को। अगर इतनी तुम्हारे दम है, इतना ही चुरा लेते तो जा करके पाकिस्तान से जाकर पूरा राइफल क्यों नहीं चुरा लाते हो? हाँ, साले गोली मारने लायक नहीं रहेंगे, बम चलाने लायक ही नहीं रहेंगे। ऐसा काम करो जो देश के हित में रहे। ऐसा क्या हम क्या करते हो बे, जो देश के अनहित में रहता है? ससुरे साले चूतिया लोग, इतने बेवकूफ़ हैं, इतने झंड ये लोग हैं, पता नहीं कौन इनको पैदा कर दिया। साला पैदा करने की मशीनों बंद कर देनी चाहिए हरामखोरों की। क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का ट्रेन से जा रहा था, मैंने सुनी है क्योंकि मैंने देखी नहीं, मैं उस ट्रेन में थी नहीं, मुझे सुनाई दिया है। तो कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में भी आया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो कुछ दिन पहले ट्रेन में एक लड़का अपनी बहन की शादी करने के लिए करीब 3-4 लाख रुपये बेचारा, क्योंकि लोगों के पास पता नहीं क्यों ऐसा रहता है कि अकाउंट में नहीं डालते हैं, गलती करते हैं, पर डालना चाहिए, अकाउंट वो अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है, पर लोग नहीं समझते। इतनी बड़ी रकम लेकर के वो बंदा ट्रेन से जा रहा था, जैसे ही भुसावल क्रॉस किया कि उस लड़के को वो लोगों ने बहुत टारगेट बनाया था, उसको उठा के फेंक दिया ट्रेन से। उसके बाद में उसका बैग लेके फरार हो गए। वो तो लड़का ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया, उसकी बहन की शादी कैंसिल हो गई। तो उसके बाद में पुलिस वालों ने देखा और देखने के बाद ने सोचा हाँ ये बहुत तकलीफ में, क्योंकि होता है ना, जब फ़ोन मिलाया तो फ़ोन मिल गया, तो उसका फ़ोन मिलाया तो पता लगा उसकी बहन रोने लगी, हाँ मेरे भैया इतना इतना पैसा लेके आ रहे थे ये। तो उसने कहा तुम्हारे भैया भी है नहीं, एक्सपायर हो गए।
तो उसने कहा, फिर रोना धोना चालू हो गया। तो ये ज़िंदगी है, तो आप अपने पैसे को बहुत सिक्योर रख सकती हैं, महिलाएं भी, पुरुष भी, यहाँ तक कि कम एज की लड़कियाँ 11-12 साल तक की, क्योंकि उससे छोटे बच्चे को तो कोई पैसा इतना देता नहीं है। तो आप अपने जैसे 10-12 साल तक के बच्चे को लोग देते हैं, यहाँ तक कि 7-8 साल तक के बच्चे को भी आजकल लोग दे देते हैं पैसे, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बच्चा समझदार है, थोड़ा बहुत जाकर के इधर उधर दे सकता है अगर किसी को अर्जेंट है तो उस हिसाब से, क्योंकि मैंने भी ऐसे काम किए तो इसलिए मुझे पता है। तो आप क्या करिएगा पता है, इस तरह का ब्रा लीजिए, ब्रा आपको पता ही है, सभी लोग जानते हैं, इस तरह का ब्रा लीजिए। इस तरह के ब्रा में ऐसे होल रहता है, आप देख सकते हैं होल रहता है, ठीक है। तो इसमें ये भी रहता है, क्या बोलते हैं इसको, ये कवर इसमें देते हैं, ये जो भी बोलते होंगे पता नहीं क्या बोलते हैं, ये कवर रहता है, ठीक है। ये इसके अंदर से मैंने निकाला है। तो आप क्या करिए, इसमें होल रहता है एक साइड में, ये थोड़ा टाइट रहता है, आपके मतलब सीने से एकदम जुड़ा रहेगा, एकदम चिपका हुआ रहेगा। तो एकदम चिपका रहेगा, अगर आप लड़के हो तो इसको निकाल देना आप। ये क्या होता है ना, इसके अंदर का कवर, इसको पैड बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, बट इसको बोलते हैं जो भी, इसको आप निकाल करके बाहर रख देना, और ये आपके शरीर से एकदम चिपक जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आप चाहे लाख रुपए रख दो, चाहे 10 लाख रुपए रख दो, और चाहे अपनी कोई कीमती सामान या अंगूठी, चैन, जो भी चीज़ है, अगर आप बाहर सफ़र कर रहे हैं तो उसके बाद में इसको आप यहाँ पहन लीजिए। जब आप इसको पहन लेंगे तो ये बहुत टाइट होता है, ये जल्दी मार्केट में मिलता नहीं, कुछ ही दुकान में मिलता है ये। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इसको किसी भी को भी पहना सकते हैं। जब आपने, क्योंकि बनियाइन तो देखो हर लोग पहनते हैं, ठीक है, लेकिन इस सेफ होने के लिए ये आप निकाल दो तो ये केवल बनियाइन हो गया ना, और थोड़ा मोटा भी हो गया, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो उसके बाद में इस बनियाइन को आप पहन सकते हैं। पहनने के बाद में उसमें आप कीमती सामान, अपनी अंगूठी, यहाँ तक कि फ़ोन भी इसमें आ जाता है। थोड़ा इसमें, ये तो मैंने और तरीके से लॉक कर लिया है, ये पूरा ओपन हो जाता है इस तरह से, पूरा ओपन। इसके अंदर मोबाइल भी चला जाता है, तो मोबाइल भी चला जाता, तो समझ सकते, तो मोबाइल भी चला जाता है इसके अंदर। तो मैं आपको डाल करके दिखाती हूँ, इतना बड़ा मोबाइल है, ठीक है। देखिए मोबाइल है, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये देखिए, अरे ये देखिए, ये मोबाइल है, ठीक है। अब इसके बाद में ये इसके अंदर आप कवर कर दीजिए, ये स्ट्रेचेबल होता है, देख करके लीजिएगा आप मार्केट से। ये देखिए इसके अंदर पूरा लॉक हो गया, ये देखिए मोबाइल है इसके अंदर, ठीक है। मैंने अभी हाथ नहीं लगाया, ये देखिए बाहर से ही है। तो ये देखिए आपका ये मोबाइल है, ठीक है, और ये कवर है, कवर आप निकाल सकते हैं, और ये रहा मोबाइल आपका, ठीक है। इसको आप आराम से सेव कर सकते हैं। इसमें आप चूड़ी, अंगूठी, जो भी, जैसे ये अंगूठी है, ठीक है, ये समझ लो चूड़ी है, चूड़ी को भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए, आपको चाहिए तो इसमें आप चैन भी लगवा लेना, क्योंकि ये आप पहन सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर चला गया, देखिए आप देख सकते हैं, देखिए। तो इस तरह आप अपनी ज्वेलरी, अपने मोबाइल, अपनी यहाँ तक ये पायल, ये सब आप सेव कर सकते हो। पायल के लिए मैं इसलिए बोल रही, कुछ लोगों को पहनने का बहुत शौक होता है पायल का, तो पायल पहनने के बाद में, यानी चैन पट्टी भी उसको बोलते हैं, तो पायल जब पहन लेते हो तो उसके ऊपर आप मोजा पहन लीजिए। जब आप किसी रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो उसके बाद आपको दिखाना तो रिश्तेदार को है, रोड पे दिखा के कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि रोड पे सब आपकी टकटकी लगाए रहते हैं निकालने के लिए, तो आपको सारी दिक्कत उठानी पड़ेगी। तो इसलिए उनसे बचत करने के लिए आपको सॉक्स पहनने पड़ेंगे, यानी मोजा, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे बारिश हो चाहे जौन भी हो समय, आप उस टाइम पता है मोजा पहन लीजिए, यानी सॉक्स पहन लीजिए। सॉक्स पहन लेंगे तो चैनपट्टी यानी पायल आपकी उसके अंदर हो जाएगी। अगर वो खुल भी जाती है कड़ी तो उसके ही अंदर रहेगी। फिर आप जहाँ रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, आप सॉक्स चाहे तो आप थोड़ी देर पहले ही निकाल लीजिए। अगर आपको रिश्तेदार के ऊपर ज़्यादा भरोसा, ज़्यादा यकीन है, तो आप उसके घर पे जाके, क्योंकि आपको कुछ लोग को दिखाना होता नहीं, मुझे जाते ही दिखाना है, तो आप क्या करिए, जहाँ जहाँ आपको दिखाना उसके पहले आप इसको अपना निकाल दीजिएगा सॉक्स, तो आपका बचत हो गया। और ये रही अंगूठी के लिए मैं बोल रही हूँ, हाथ हो गया, मतलब फिंगर हो गया, और ये हो गया। तो इसको आप क्या करिए, इसको दस्ताना आता है, पूरा दस्ताना आता, आप ध्यान से सुनिएगा, दस्ताना आता है जिसको कि स्कूटी चलाते हैं, स्कूटी चलाने वाले दस्तानों को आप फुल पहन लीजिए, आपका सब कुछ सेफ हो जाएगा। ये तो सेफ हो गया, चूड़ी उड़ी जो गोल्ड वाले हो, बाकी नकली तो कोई मतलब नहीं है, कोई भी पहने। और कान में, और ये जो होता है ना, या जो स्टॉल होता है, स्टॉल, या अगर आपके पास स्टॉल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास दुपट्टा होता है, आप दुपट्टे को ऐसे लीजिए और ऐसे करके पूरा बांध लीजिए, मतलब इस तरह ढक जाइए। तो आपका आपकी जो चैन है, कान का है,
और नोज़ का तो कोई किसी की औकात नहीं है छीनने की, ठीक है, बहुत छोटा मोटा चीज़ है। तो इसलिए ये सब चीज़ें, आपका चैन तो मुद्दा बच जाएगा। बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को चैन जो खींच ले, और कान में हो सके तो इस तरह बहुत छोटे छोटे पहनिए। मुझे बड़ा पहनने की शौक ही नहीं, क्योंकि मैंने देखा है अपने घर में लोग झुमके लटका के जाते हैं, उसके बाद में उनके छीन जाते हैं। मेरी मॉम के साथ ऐसा खुद ही हो चुका है। तो मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि लोगों को लटकाने का बड़ा शौक होता है, 2-2 3-3 तोले का लटका लेंगे। उनसे कहो 2 घंटे खड़े हो जाओ तो नहीं खड़े होंगे, लेकिन लटकाने कह दो तो लटकावन बहुत ज़्यादा चलता है ना। तो इसको बचत करना है तो आपको स्टॉल से पूरा अपने आप को कवर करके तब मार्केट में जाए। किसी के बाप की औकात नहीं जो चोरी कर ले। और मोबाइल का तो मैंने आपको बता दिया सीक्रेट कहाँ छुपाना है, और पैसे भी मैंने बता ही दिए आपको कहाँ छुपाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप बहुत ध्यानपूर्वक रखिएगा। जो लोग सोच रहे हैं ना मजाक में जाते, क्योंकि पर्स मेरे भी कई बार गायब हो गए, तो अब मैंने सोच लिया कि साला अब ऐसे मार्केट में जाना ही नहीं है, किसी के बाप की औकात ने जो हाथ लगा ले। तो मैं क्या करती हूँ पता है, इसको पहन लेती हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये इसमें हाथ नहीं, इसमें हाथ आपका नहीं रहता है, लेकिन ये बहुत टाइट है। देखिए अभी तक गले में अटका, देखिए स्ट्रेचेबल है, पूरा चला जाता है। ये देखिए ऐसे करके आपका पूरा चला जाता है, ठीक है। तो आप इसी तरह से आप पहन लीजिएगा, और पहनने के बाद में आप पहले ही आप अगर सेव कर सकते हो। जैसे आपको बैंक में पैसा जमा करना है, कहीं भी जमा करना, तो इसके अंदर अपने क्या बोलते हैं उसको, पैसे को किसी पर्स आता है ना, पर्स छोटा वाला मिनी पर्स, उसमें आप पैसे सारे कवर कर दीजिए। नहीं कर सकते कोई पर्स नहीं है मिनी वाला, तो आप क्या करिए, एक वो लीजिए, क्या बोलते हैं, पॉलीथीन लीजिए, जिसमें हम सब्जी वगैरह लाते हैं। पॉलीथीन में रख करके और इसके अंदर बाकायदे आप रख दीजिए, क्योंकि आप पहने हो तो आप बार बार किसी के सामने तो उतार नहीं सकते ना, शर्म आएगी। मुझे पता है, मुझे भी पता है अच्छा नहीं लगता है। तो आप क्या करिए, भाई मम्मी सामान सेव करना है तो उनके सामने हाथ जोड़ के गिड़, भैया हमारा सामान खो गया दे दो, तो उससे अच्छा है कि आप सेफ रखो साले को। तो आप क्या करो, वो सब सामान अपना पॉलीथीन में डालो, और डालने के बाद में इसमें अंदर डाल दो। तो बार बार आपको ये नहीं चेक करना मेरा पैसा कहाँ गया, पैसा कहाँ गया, नहीं। आपको ही जब आप अंदर पहन लेंगे ना, पहनने के बाद में आप ऐसे छुएंगे, क्योंकि पन्नी आपकी पूरी तरह से लॉक रहेगी, लेकिन जब पन्नी छुएंगे तो हाँ भाई शांति मिलेगी, है हमारे पास चीज़। तो ऐसे करके अपने सामान को आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी गाली देने से तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो इसलिए मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि ऐसे चोर लोग होते हैं जो आंखें गड़ा के बैठते हैं। अबे औकात है तो कमा लेना साले झंडे बम, क्यों दूसरे के पीछे पड़ा। और ज़्यादा दिन तक उनकी चलती नहीं, उनका जेल में ही जाती उनकी व्यवस्था होती। एक बंदे ने तो पता किसी की सुपारी ले ली और उसको किडनैप करवा के उसकी किडनी बेचने वाला था, लेकिन आज के डेट पे वो जेल के अंदर ही है, उसको 7-7.5 साल की सज़ा हुई। और एक तो और फ़ायदा हुआ कि वो बांग्लादेशी था बहन का, गाली फिर से निकल झाड़ू जाने तो मुझे देना ही नहीं है। तो वो साला बांग्लादेशी था, तो उसको बांग्लादेशी, उसका जब 7.5 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी इसको घुसेड़ दिया जाएगा बांग्लादेश में। जहाँ की है ना, जहाँ का है ना जन्मा, वहीं पे जाएगा। तो इसलिए ऐसी गलती आप मत करो। और मेरे देशवासी पता नहीं कहाँ से, मेरे देश में इतने चोर नहीं थे, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से सीख करके आ रहे कुत्ते साले, जो कि चोरी करने लगे, मेरे देश को बदनाम कर दिए। नहीं तो मेरे देश सोने की चिड़िया कहती, लोग कहते कश्मीर सोने की चिड़िया, मैं तो कहती मेरा पूरा देसी इंडिया ही पूरा सोने का चिड़िया, क्योंकि कितना सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, चाहे किसी के भी धर्म के हो, कोई लेना देना नहीं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ एक दूसरे के कास्ट, एक दूसरे के धर्म में ऐसे चूतिए लोग हैं जो कि बहुत परेशान करते हैं, अपने ही वाले को भी बुरा करते हैं, अपने वालों के ही साथ वो उड़दंगाई करते हैं। ये नहीं कहूँगी इस कास्ट के ऐसे किया या उस धर्म के ऐसे, नहीं, हर धर्म में, हर कास्ट में, यहाँ तक कि हर एरिया में आपको ऐसे बेवकूफ़ चूतिया लोग मिलेंगे ही, कि ऐसे बदतमीजी करने वाले होते हैं। आप कितना भी मैं तो कुछ लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ पर आएंगे ना तो बड़े आदमी बन जाते। भाई बड़े आदमी बनता है वो इंसान अपने टैलेंट से, लेकिन जो चोरी और बकवास या इधर उधर काम करता है वो अंत में उसका अंत होना ही है। तो कहते नहीं ना, जो अच्छा करता है उसका अच्छा होता है, जो बुरा करता है उसका बुरा होगा। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा ना वो एक दिन गड्ढे में जाएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, लेकिन अपने आप को सिक्योर रखना। तो इसलिए मैंने आज आपको बता दिया, नहीं तो जल्दी मैं अपना सीक्रेट बताती नहीं हूँ। मैंने इसलिए साझा किया आपके साथ में कि आप अपने सामान की सेफ रख सको। बहुत लोग रोते हैं यार, रोड पे जाओ ना तो बहुत ऐसे रोते हैं कि मेरा सामान चला गया, बहन मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अभी एक दिन मैं जा रही थी तो सब्जी मंडी में ही समझ लो, सब्जी मार्केट यहाँ पे, तो मैं वहाँ जा रही थी तो एक लड़की आई, मुश्किल से 17-18 साल की थी, आई मेरे पास में, तो बोली मैं आपसे एक बात कहूँ। मैंने कहा बताइए। बोली हम आप एक ही उम्र के दिख रहे हैं। हाँ तो मैंने कहा बताइए बात क्या है।
तो फिर संकोच में कहती मुझे आप समोसा खिला देंगी? मैंने कहा हाँ मैं समोसा खिला दूँगी, क्यों प्रॉब्लम क्या हुई? कुछ नहीं, मेरा सामान चोरी हो गया और मैं यहाँ आई थी, माँ बाप पापा से भी दूर हो गई और ऐसे ऐसी सिचुएशन में फंस गई। तो मैंने कहा क्या बात कर रही हो? बोले हाँ ऐसे ऐसे सिचुएशन में मैं फंस गई। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं आपको समोसा खिला देती हूँ, लेकिन आपको जाना कहाँ है? बोली मुझे मतलब उसका कहीं था, मैं नाम नहीं लूँगी, वहाँ वो बोली। तो मैंने कहा मैं आपको टिकट करा के दे दूँ, चले जाओगे? बोले हाँ मैं टिकट करा दोगे तो मैं चली जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर उसको लेके गई, उसकी टिकट करा दी और वो अपने घर चली गई। फिर उसने अपने घर से जाके मुझे फ़ोन करके बोला कि हाँ मैं चली गई, मैं आपका टिकट का पैसा भेजूँ? मैंने कहा नहीं, आपको पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला मुझे भी कहीं से दिया था तो मैंने आपको दे दिया। ये ज़िंदगी, एक दूसरे का मदद करेंगे तो हमको ऊपर वाला मदद कराएगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं चोर हैं जो कि उसका भी पर्स लेके भाग गए थे, नालायक। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए मैंने उसको बाद में बताया कि ऐसे। फिर मैंने सोचा कि यार मैं वीडियो क्यों ना डाल दूँ, क्योंकि और लोग हैं जो अपने पैसे को सिक्योर करना चाहते हैं। मैं मान ली दिमागदार हूँ, बाकी सब थोड़ी ना दिमागदार है। तो हर इंसान को अपने हिसाब से दिमाग रहता है, लेकिन मुझे समझाने में मज़ा आएगा और मैं समझाऊँगी तो लोग समझ जाएंगे जल्दी, क्योंकि ये सब दिमाग ना बहुत समय से नहीं खुलता जल्दी। नहीं तो हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे, पहले से हम कवर कर सकते, पर ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग जो बनियान पहनाते हैं ना बच्चों को, जैसे बनियान पहना, उस बनियान के अंदर एक बनियान और सिल दो, मतलब अच्छी बारीकी से उसको सिल देना या सिलवा देना कहीं पे। उसके बाद उसमें भी आप पैसा रख सकते हो, अपना मोबाइल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब लोग सेफ रहेंगे, सब हैप्पी रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी है। ज़िंदगी में हर इंसान को कहते हैं ना, अपना घर है तो अपना ही सेफ करना है ना, लेकिन हमारी तो पूरी दुनिया है। लोग कहते हैं आपका अपना घर नहीं, मेरी तो पूरी दुनिया ही मेरा घर है, क्योंकि अगर मेरी दुनिया को कुछ कष्ट होगा तो मुझे कष्ट होता है। उनको तकलीफ होती जो चोरी करते हैं, लेकिन उनको लेट में तकलीफ होती है। उनको तो पहले मज़ा आता है ना, रोकड़ा मिल जाता है, लेकिन रोकड़ा के बाद में जो धोधड़ा होता है ना, वो तो वही समझ सकते हैं। ऐसा रंगे जाते हैं ना, ऐसा रंगे जाते हैं कि बहुत मज़ा आता है देख करके। तो इसलिए ऐसे लोगों से, क्योंकि जो मेरा पर्स चोरी किया था उसको तो मैंने ऐसा धुलवाया कि ऐसा था, ऐसा फुल करके हो गया, क्योंकि अपनी चर्बी जो दिखा रहा था ना चोरी करने वाले, नहीं मैंने तो कुछ करता ही नहीं, मेरे पास तो पैसे ही पैसे। हमने कहा अच्छा पैसे पूरा खानदान उतारेंगे। उतार लिया हमने पूरा उसका खानदान। साला बांग्लादेश का था, चूतिया साला। बांग्लादेशी में भी कुछ लोग अच्छे होंगे, मैं नहीं कहती वहाँ के भी लोग खराब होंगे, नहीं, ये कुछ जो वहाँ चोरी छनायती करते थे वो यहाँ से यहाँ आ गए, अब ये यहाँ भी करने लगे। और एक तो ये पासपोर्ट के बिना आए रहते हैं, तो इसलिए उनकी और अच्छे से खबर ली जाती है। बहुत फ्रॉड हो रहा है दुनिया में, और ये छुप छुपा के कहीं ना कहीं से फ्रॉड करने आ जाते हैं। और आप लोग ऑनलाइन बिजनेस करिए, मैं नहीं मना कर रही हूँ कि ना करिए। कुछ लोग कहते हैं आप मैडम मना कर देते हो, मैंने कहा मैंने इस चीज़ों में जो ऑनलाइन फ्रॉड बिजनेस आ रहे हैं ना, जो डबल तिबल चौबल कर रहे हैं, उनसे दूर रहिए। थोड़े बहुत दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 1200-1300 रुपये लेके कुछ लोग करते हैं, फिर देते लेते हैं, वो चलो ठीक है, कम से कम 12 तो 1300-1400 ही जाएगा। और जिनके लाखों जा रहे हैं उनका क्या हाल होगा, वो तो समझ लो ज़िंदगी से अपने हार चुके होंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रही हूँ। विनम्र निवेदन समझ सकते हैं ना, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी को जिए और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनाइएगा, आपका सामान कभी चोरी नहीं होगा, मैं 100% गारंटी देती हूँ। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़का है तो इसको निकाल दीजिएगा, इसके अंदर जो कवर होता है, ठीक है, ये कवर आपका थोड़ा बहुत लॉक भी रहता है तो आप निकाल सकते हैं, ये देखिए निकल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह आप निकाल करके इसको पहन लीजिए तो एकदम बनियान वाली फीलिंग आएगी। और जब बनियान वाली फील आएगी तो उसके बाद में आप उसके अंदर धीरे सामान रखिए अपना। और फिर एक चीज़ है ना, अगर आपको बाहर कोई देख भी लेगा तो क्या कर लेगा, आपका कुछ नहीं करेगा ना, सिर्फ आपको मजाक बनाएगा, मजाक बन जाने दो। लेकिन पैसा, सामान और अंगूठी, चैन, घड़ी, ये सब तो आपका सेफ रहेगा ना, जो आपकी कीमती सामान है। जो कीमती नहीं है तो जाने दो यार, थोड़ा बहुत तो सभी इंसान झेल लेते हैं, लेकिन कुछ सामान बहुत कीमती होते हैं जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया ताकि लोग समझ सकें और समझदारी से अपनी ज़िंदगी को चलाएं। मुझे बार बार मैं हाथ जोड़ कर ये निवेदन करती हूँ सभी से कि इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। ये ट्रिक बहुत अच्छा है, बहुत काम करता है। मेरे साथ खुद ऐसा काम हुआ, मैंने इस ट्रिक को खुद अपनाया, तो इसलिए मुझे नॉलेज हो गई है। और जब नॉलेज हो गई तो सरिता केसवानी अपनी नॉलेज को बांटती है, क्योंकि कोई भी चीज़ को सरिता केसवानी अपने अंदर दबा के नहीं रखते, क्योंकि मेरे बाप दादा ने यही किया। अपना फार्मूला किसी को आज तक दिया नहीं मेरे दादाजी ने, और चले गए तो फार्मूला भी चला गया। अब सब आपस में कटे मरे जा रहे हैं तो वो गलत हो गया। इसलिए अपना फार्मूला हो सके तो बांटिए, लोगों को बताइए, ताकि कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा,
कोई ना कोई तो आपसे सीखेगा। लोग नहीं सिखाना चाहते, सिर्फ लूटना चाहते हैं, और लूटने के साथ में सोचते हैं आज मेरा ये फार्मूला है, मैं किसी को बता दूंगा तो वो पैसे वाला। अरे बन जाए यार पैसे वाला, तुम भी तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाओगे। नहीं तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हारे खानदान में जो बाकी पीछे हैं उनका क्या होगा, पीढ़ी का, उनको भी कुछ ज्ञान नहीं रहेगा। वो भी दूसरे के घर में नौकरी करते फिरेंगे, दूसरे के शॉप पे बैठे रहेंगे, ताकते रहेंगे काश हम भी पैसे वाले होते। तो ये सोच अपने बदलो, अपने फार्मूला को लोगों को दो। मेरे दादाजी ने फार्मूला नहीं दिया मुझे, मतलब मेरे को तो, मैं तो जन्म ही नहीं थी तब, मतलब मेरे घर में और लोगों को फार्मूला कर दादाजी बता देते तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं बताया। अब फार्मूला ही नहीं बताया तो कैसे होगा। अब लोग अदरक वाली चाय कितना अच्छा पीते हैं ना, लोग सब एक दूसरे को देख देख करके, एक दूसरे को बता बता करके ही आगे बढ़ा रहा है ना इंसान। नहीं तो ये खत्म हो जाती, तो कब की लुप्त हो जाती, क्योंकि हमने अदरक डाल के पिया, हम नहीं बताएंगे किसी को तो अगला बंदा बेचारा सोचता रहेगा मैं क्या डालूं, कहीं लहसुन तो ना डाल के चाय पी लो। तो ये सब चीज़ें सोचते रहते हैं लोग। तो ऐसे मत करिएगा। अगर आपको कोई फार्मूला आता है तो पहले आप पैसे वाले बन जाइए, लेकिन आप उसको ऐसे जगह लिख दीजिए या आप किसी को दे दीजिए कि फार्मूला किसी का काम है। आपके जाने के बाद क्या करेंगे उस फार्मूला का, अचार डालेंगे? नहीं डालेंगे ना। तो ऐसी गलती ना करें। मेरे खानदान ने भी यही किया, एक दूसरे को फार्मूला अगर दे देते तो आज सब, वैसे भी अरबपति तो है ही है, मतलब और हो जाते, लेकिन नहीं हुए। वो आपस में ही सब भिड़े जा रहे हैं। जिनको फार्मूला, जैसे खानदान में भी और लोगों को पता है वो अपना अपना लूट रहे हैं, मजे ले रहे हैं। जिनको नहीं पता वो झेल रहे हैं, पर हम नहीं झेलते क्योंकि हमारी सोच बहुत अलग है। हम तो ना फार्मूला लेने में और ना देने में, हमको तो जो समझ में आती है, जो मुझे खुद को ज्ञान होता है, जो मैं खुद झेल लेती हूँ, तो मैं आगे अलग बता देती हूँ, ताकि लोग अच्छे से ज़िंदगी को जिएं और अपना पैसा, अपना ज़िंदगी सेफ़ रखें। सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको किसी ने जन्म दिया है, दुनिया में लाया है, तो आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं की निभाएं। लेकिन आपको खुशियाँ भी तो कुछ होगी ना। जिसने जन्म दिया वो कितनी मेहनत करके आपको दुनिया में लाया, आपको पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया, सब कुछ किया ना, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी तुरंत समाप्त कर देते हैं। मत करिए, आप मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तो आपके घर में जो लोग खानदान में रहेंगे, हाँ ये बंदे ने मेहनत किया है, बहुत मेहनती बच्चा है ये। मुझे भी सब लोग कहते हैं बहुत मेहनती लड़की है, बहुत हिम्मती है। तो ऐसे ही होता है, हमने भी मेहनत किया है। बिना मेहनत के तो पानी भी नहीं पी सकते आप, बिना मेहनत के तो आप दाल रोटी भी नहीं खा सकते। तो मेहनत करो और भी मेहनत करो, ग्रोथ करो आगे, और इस तरह का मैं टेक्निक अपना के पैसे को सेव करो। जय हो अम्बे मैया की।